मलाड, मणिपुर में जारी हिंसा का विरोध विपक्षी दलों द्वारा पूरे देश में किया जा रहा है। इसी क्रम में मुंबई मलाड पूर्व सासाराम तालाब हाईवे के समीप मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एनसीपी पार्टी द्वारा सड़क पर बैठकर मुख्य मोर्चा प्रदर्शन किया गया। एनसीपी नेताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी हालिया यात्रा के दौरान इस मुद्दे को संबोधित नहीं करने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की और इस मामले पर बोलने में उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। जहां एनसीपी के जिला अध्यक्ष अजित राव राणे ने देश के प्रधानमंत्री पर मणिपुर में जारी हिंसा और आपातकालीन स्थिति पर चुप रहने का भी आरोप लगाया। राणे ने मणिपुर की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मणिपुर के नागरिकों को उनके संवैधानिक और मानवाधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने हिंसा को संबोधित करने और क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं करने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की। प्रधानमंत्री से मणिपुर के लोगों की चिंताओं को पहचानने और उनका समाधान करने का आह्वान किया गया। मणिपुर की हिंसा को लेकर अब मुंबई में भी मोर्चे उठने लगे हैं। हालांकि आज मैं मौजूद हूं मुंबई के मलाड क्षेत्र में, जहां पर एनसीपी द्वारा मुख्य मोर्चा किया गया है। ऐसे में बात करेंगे हम यहाँ पे जिला अध्यक्ष हमारे साथ में हैं अजित राव राणे जी, उनसे बात करते हैं। सर, ये मोर्चा क्यों है? मणिपुर में गए 2-2.5 साल से जो दंगल हो रही है, जो हिंसाचार हो रहा है, मणिपुर में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे महिलाओं को वहाँ पे नग्न करके उनको घुमाया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। ये देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उसके ऊपर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और उसका निषेध करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय प्रांत अध्यक्ष जयंत पाटिल और मुंबई के कार्याध्यक्ष राखी दीदी यादव, इनके नेतृत्व में पूरे मुंबई शहर में हम हर गली में, हर नाके पे उसका निषेध करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सैनिक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं। क्राइम का ग्राफ जिस तरीके से देखा जाए मणिपुर में तो बढ़ा ही है, क्या मुंबई में कम है? नहीं, मुंबई में भी है, लेकिन मुंबई के लोग जागरूक है। मुंबई के कोणत्याही धर्म के प्रांत के लोग, ऐसे लोग उसको पीछे करने का काम नहीं करेंगे। अगर मुंबई में 92 के बाद अगर आप देखेंगे तो 92 के बाद अगर ऐसा कोई करने की कोशिश किसी ने किया रहेगा तो उसका निषेध करने के लिए सभी जात धर्म के प्रांत के भाषा के गांव के लोग रास्ते पे आते हैं। और ऐसा कोई कांड 92 के बाद ऐसा इतना बड़ा हादसा हुआ नहीं है। लेकिन जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार है वहाँ पे ये दंगल क्यों हो रही है? अभी देश के लोगों को, देश के आम पब्लिक को मन में कोई तो डाउट आने लगा है कि अगर ये जहाँ बीजेपी की सरकार है उधर ही क्यों ये सब हो रहा है। और जातीय दंगल, जातीय रूप और जातीय रंग देने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार करती रहेगी तो आने वाले 2024 में पूरे देश में होगा क्या? एक शंका देश के लोगों के एक निर्माण हुई है। और उसके लिए कि ये कोई भी हालत में आने वाले दिन में, आने वाले चुनाव के पहले ये देश में कोई दंगल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका निषेध देश के लोग करेंगे और ये रोकने के लिए कि हर देश के नागरिक का काम है और ये दिखाने का और ये निषेध करने का भी उनका ही काम है। हम वही काम कर रहे हैं। यूक्रेन जैसे भी हालात हो सकती है। यूक्रेन जैसी हालात अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं तो पक्की हो जाएंगी, लेकिन ये देश के लोग मानेंगे नहीं, ये करेंगे नहीं।